नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें से 20 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है टीजीटी पीजीटी के। इसमें आज हम हल करेंगे 125 प्रश्नों को। कितने 125 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा, राइट आंसर 2 होगा, यानी अन्य धन अन्य बराबर अन्यान्य। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा प्रश्न है तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेजः धन मय, यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा तेजः धन मय। इसमें विसर्ग संधि है। तीसरा प्रश्न है कि विद्यालय निकषः जलाशय अस्ति का संधि का सही अर्थ क्या होगा, यानी विद्यालय के समीप जलाशय है। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी ग्राम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद करना है। तो इसका सही अनुवाद होगा सह बालकः उद्याने विहरति। राइट आंसर इसका 4 होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संधि में संस्कृत में सही अनुवाद करना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, यानी सह स्नानम कृत्वा गच्छति। 7 नंबर प्रश्न है कि बच्चा लड्डू के लिए रोता है। वाक्य का सही अनुवाद करना है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यानी शिशु मोदकाय रोदति। 8 नंबर प्रश्न है कि रामः गृह गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। तो इसका राइट आंसर होगा एक, यानी राम घर जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है कि परमात्मने नमः, यहाँ पर नमः के योग में जो विभक्ति होती है वह कौन सी विभक्ति है। इसमें इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी उपपद विभक्ति इसमें है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, प्रत्यय में कौन सी विभक्ति है बताना है। तो इसमें सप्तमी एक वचन विभक्ति है। राइट आंसर 3 होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि स्वयंभू भी किस विभक्ति का रूप है बताना है। तो यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। और 12 नंबर प्रश्न है कि अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है। तो अपादान मूलतः वियोग के अर्थ में प्रयोग होता है। अपादान कारक में अलग होने का वर्णन होता है। 13 नंबर प्रश्न है कि कुत्ते के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर का षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। 14 नंबर प्रश्न है भवभूति की रचना का नाम क्या है बताना है। तो भवभूति की रचना का नाम क्या है बताना है। तो उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम इनकी रचना है। 15 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। तो भारवी कौन सी रचना है बताना है। तो इसमें कीर्तार्जुनीयम या भारव की रचना है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। और 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। तो राइट आंसर इसका 4 होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक का नाम क्या है। तो यह रचना कालिदास जी की है। राइट आंसर ए होगा। 17 नंबर प्रश्न है शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताना। तो शिशुपाल वधम किसकी रचना बताना। तो यह माघ की रचना है। 18 नंबर प्रश्न है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो बताना है। तो कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। उपमा कालिदास से कहा जाता है इन्हें। 19 नंबर प्रश्न है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है। तो किस रीति की प्रधानता है। तो वैदर्भी रीति की प्रधानता है नैषधि चरितम में। 20 नंबर प्रश्न है कालिदास की रचना
रघुवंशम है। यह एक महाकाव्य है। कालिदास की रघुवंशम महाकाव्य है। 21 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है बताना है। तो यह होगा धीमी गति से कार्य करने वाला, यानी दीर्घ सूत्री। राइट आंसर 4 होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि 100 दिन होते न एक समाना, यानी 100 दिन एक समान नहीं होते लोकोक्ति का अर्थ बताना है क्या होगा। तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा एक, यानी समय परिवर्तनशील है। ये सब यानी परिवर्तनशील है, 100 दिन एक समान नहीं होते। 23 नंबर प्रश्न है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी कृतज्ञ होना। 24 नंबर प्रश्न है पौबारा होना का अर्थ क्या होता है। तो पौबारा होने का मतलब मज़े में रहना। और 25 नंबर प्रश्न है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखा कुदरत का खेल। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। 26 नंबर प्रश्न है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 27 नंबर प्रश्न है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है बताना है। तो कपटी मित्र यह आस्तीन का सांप। राइट आंसर तीसरा होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द होगा। तो जल में रहने वाले के लिए जलचर कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या है। तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हौदा कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अभूतपूर्व, यानी पहले कभी ना हुआ हो। 31 नंबर प्रश्न है परिश्रम शब्द का विलोम होगा। तो परिश्रम शब्द का विलोम होगा क्या। तो इसका विश्राम होगा। 32 नंबर प्रश्न है आज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो आज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा बताना है। तो विज्ञ होगा। 33 नंबर का प्रश्न है समाशिष्ट का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। तो समाशिष्ट शब्द का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि होगा। 24 नंबर प्रश्न है रिजु शब्द का विलोम क्या होगा। तो रिजु शब्द का विलोम होगा वक्र। 35 नंबर प्रश्न है कौशल्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अभ्यागत यह नहीं है। दक्षता कुशलता और पटुता ये है। 36 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है बताना। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। तो रश्मि यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 37 नंबर प्रश्न कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें सरिता यह नदी का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 38 नंबर प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है बताना। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी ऊपर योग थे। 38 नंबर का राइट आंसर 1 होगा। 39 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो बालपन भोलापन धनवंत इसमें पन प्रत्यय नहीं है। राइट आंसर इसका 3 होगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण। सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो 40 नंबर का राइट आंसर होगा यह संयुक्त वाक्य है, यानी मरीज को देखा और फिर दवा दिया उसने। अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो गौरव शब्द यह आ तद्धित प्रत्यय से बना है। 42 नंबर का प्रश्न है कि अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो अतीव में अति उपसर्ग है। 43 नंबर प्रश्न है कर्ण का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो कर्ण का तद्भव रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर कान होगा। 44 नंबर प्रश्न है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा। तल्लीन तो तत् धन लीन। राइट आंसर इसका 44 नंबर का चौथा होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं
उसे क्या कहा जाता है? तो 45 नंबर का राइट आंसर होगा 4 यानी दोनों पद प्रधान यानी द्वंद्व समास। 46 नंबर प्रश्न है कि अकाल पीड़ित में समास कौन है? तो अकाल से पीड़ित यानी 46 नंबर का राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। 47 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद बताना है। 47 नंबर का राइट आंसर होगा सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। इसमें गुण स्वर संधि है। 48 नंबर प्रश्न है यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अभी बराबर यद्यपि। राइट आंसर 1 होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद पो धन अन बराबर पवन। इसमें अयादि संधि है। 50 नंबर प्रश्न है कि कर्तव्य मूल विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 यानी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। 51 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो इसमें कौन सा एक वचन है बताना है। तो 52 नंबर का राइट आंसर होगा तेल, एक वचन है। 53 नंबर प्रश्न है अनंत शब्द की सही विधि क्या होगी? अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद यानी क्या होगा? तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा अन धन अंत बराबर अनंत। 54 नंबर प्रश्न है कि अवधि भाषा की पदावली क्या थी, शब्दावली क्या थी? तो अवधि भाषा की शब्दावली क्या थी बताना। 54 नंबर का राइट आंसर होगा 3 यानी तद्भव बहुला है। 55 नंबर प्रश्न है कुमायूनी भाषा सब भाषी क्षेत्र क्या कौन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रानीखेत और नैनीताल, यह कुमायूनी भाषा के लिए प्रसिद्ध है। 46 नंबर प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा 2 यानी भामा जी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। 57 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? तो अर्थालंकार कौन सा है बताना है। तो इसका अप्रस्तुत प्रशंसा यह अर्थालंकार है। 58 नंबर प्रश्न है मुख कमल समीप सजे थे 2 किसलय पद पुरैन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार है। 59 नंबर प्रश्न है कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें 59 नंबर का राइट आंसर विभावना अलंकार। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता हो। 60 नंबर प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हर्राई में कौन सा अलंकार है? यानी चरण के समान बंदो हर्राई यानी 60 नंबर का राइट आंसर होगा तीसरा यानी रूपक अलंकार है। 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो अर्थालंकार इसमें कौन सा बताना? तो यह इसमें प्रति वास्तु उपमा यह अर्थालंकार है। 62 नंबर प्रश्न है यह जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त के वर्णन द्वारा आप प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता? तो 62 नंबर का राइट आंसर होगा क्या समासोक्ति। 63 नंबर प्रश्न है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा पर यति होता है उस कौन सा छंद होता है? तो बताना है। तो 63 नंबर का राइट आंसर होगा रोला छंद। 64 नंबर प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो छप्पय है। प्रश्न नंबर 65 है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर तीसरा होगा। 65 नंबर का राइट आंसर 3 हो। 66 नंबर प्रश्न है कि भरत मुनि ने के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की थी? तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शंकु ने की थी। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं थे बताना है। तो रस सूत्र के व्याख्याकार कौन नहीं थे? तो महिम भट्ट जी यह नहीं थे। 68 नंबर प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित था? तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद 68 नंबर का राइट आंसर होगा सांख्य दर्शन से। और
69 नंबर प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। तो वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, तो 6 भेद माने हैं। 70 नंबर का प्रश्न है कि रसहु व हिस्सा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया था। तो आचार्य विश्वनाथ ने किया था। राइट आंसर 2 होगा। 71 नंबर प्रश्न है कि संकल तरय में कौन नहीं आते। तो संकल तरय में कौन सा नहीं आता बताना है। तो 71 नंबर का राइट आंसर होगा कथानक नहीं होता। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है। तो इसका 72 नंबर का राइट आंसर होगा नियत ताप्ति, यह नहीं है। 73 नंबर प्रश्न निम्न इनमें से कौन सा नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा सात्विक, यह नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता। 74 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से धीरोदात्त नायक कौन था। तो धीरोदात्त नायक कौन था बताना है। तो इसका 74 नंबर का राइट आंसर होगा भीमसेन या धीरोदात्त नायक था। धीरोदत्त नायक इसमें दुष्यंत था। 75 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है बताना है। तो 75 नंबर का राइट आंसर होगा दूसरा निरोला बार्थ। और 76 नंबर प्रश्न निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी आधारित है। तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा यूरोप प्रवास पर आधारित है। 77 नंबर प्रश्न एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है बताना है। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। 78 नंबर प्रश्न जंगल के जीव के रचनाकार कौन है। तो 78 नंबर का राइट आंसर होगा श्री राम शर्मा जी, यह जंगल के जीव के रचनाकार है। और 79 नंबर प्रश्न कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। तो इसके राइट आंसर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। राइट आंसर इसका 3 होगा। प्रश्न नंबर 80 है कि किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ आंकलन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है। तो 80 नंबर का राइट आंसर होगा रेखा चित्र है। 81 नंबर प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा लिखी गई। तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। यह रचना 1969 ईस्वी में लिखी गई थी। 82 नंबर प्रश्न है तिरस्कृत किसकी आत्मकथा बताना है। तो 82 नंबर का राइट आंसर होगा 2 यानी तुलसी राम की यह आत्मकथा है। 83 नंबर का प्रश्न है गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो 83 नंबर का राइट आंसर होगा रविंद्र कालिया की यह आत्मकथा है। 84 नंबर प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम था। तो यह इनके आत्मकथा का नाम तरुण के स्वप्न, राइट आंसर 1 होगा। 85 नंबर का प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो इसमें शरद चंद्र जी की जीवनी है। राइट आंसर 2 होगा। 86 नंबर प्रश्न है प्रगतिवाद किसकी कृति है। तो प्रगतिवाद किसकी कृति बताना। 86 नंबर का राइट आंसर शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। 86 नंबर का राइट आंसर 1 हुआ। 87 नंबर प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। 87 नंबर का राइट आंसर होगा नामवर सिंह। 88 नंबर का प्रश्न है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है। तो इस रचना के आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है। 88 नंबर का राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और 89 नंबर प्रश्न शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है। तो शतरंज के खिलाड़ी यह राइट आंसर होगा प्रेमचंद जी की यह रचना है। 90 नंबर का प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। तो 90 नंबर का राइट आंसर होगा तीसरा यानी हरिशंकर परसाई जी की यह रचना है। 91 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसी का है। यह भक्ति काल के बारे में कहा गया कथन है। तो 91 नंबर का राइट आंसर होगा दूसरा यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। 92 नंबर का प्रश्न है कि उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना थी। इनकी वापसी जो रचना है इस विधा की रचना है बताना है। तो 92 नंबर का राइट आंसर होगा 3 यानी यह कहानी है।
अगला प्रश्न है 93 नंबर का, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र थे? तो यह किस कहानी के पात्र थे? तो कफन कहानी के पात्र थे। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है बताना। 94 नंबर का राइट आंसर होगा लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। 95 नंबर प्रश्न है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है बताना है। तो 95 नंबर का राइट आंसर होगा आज्ञा जी की यह कहानी है। 96 नंबर प्रश्न है कि इसमें प्रवासी कहानीकार कौन है बताना है। तो 96 नंबर का राइट आंसर होगा तेजेंद्र शर्मा, यह प्रवासी कहानीकार है। और 97 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? तो कसाईवाड़ा किसकी रचना है बताना है। तो यह शिव मूर्ति जी की रचना है। 98 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र था बताना है। तो सूरदास यह रंगभूमि का पात्र था। और 99 नंबर प्रश्न है भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है बताना है। तो यह सुदर्शन जी की रचना है। 100 नंबर प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन थी? तो यह मनु भंडारी जी की रचना है आपका बंटी। 101 नंबर का प्रश्न है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। 102 नंबर का प्रश्न है कि काव्य में लोक मंगल की अवधारणा की स्थापना कौन किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। राइट आंसर इसका 4 होगा। 103 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसकी निबंध है बताना है। तो इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। 104 नंबर प्रश्न है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है बताना है। तो भारतेंदु युग का कौन सा निबंधकार नहीं है? 104 नंबर का राइट आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त जी, या भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं थे। 105 नंबर प्रश्न चंद्रबली नाटक के लेखक कौन है? तो चंद्रबली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। राइट आंसर 1 होगा। 106 नंबर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या था बताना है। तो यह एक गीत नाट्य था। राइट आंसर 4 होगा। और 107 नंबर प्रश्न है दुखानी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो 107 नंबर का राइट आंसर राधा कृष्णदास जी दुखनी बाला के नाटक के लेखक हैं। 108 नंबर का प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य शिष्ट है। तो प्रगतिवाद सृष्टि है बताना है। तो यह एक 108 नंबर का राइट आंसर होगा यह वर्ग चेतना प्रधान है। 109 नंबर प्रश्न है अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता किसकी रचना है बताना है। तो यह रमेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी अन्य रचना मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला और निशा निमंत्रण, ये इनकी रचनाएं हैं। 111 नंबर प्रश्न है कि निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो 111 नंबर का राइट आंसर होगा तुलसीदास। 112 नंबर प्रश्न प्रवासी के गीत किसकी रचना है बताना है। तो प्रवासी के गीत यह नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। 112 नंबर का राइट आंसर 3 होगा। 113 नंबर प्रश्न कामायनी का मूल दर्शन क्या था? तो कामायनी का मूल दर्शन यह प्रत्यभिज्ञ दर्शन था। 114 नंबर का प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो राम की शक्ति पूजा यह एक लंबी कविता है। और 115 नंबर प्रश्न है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो छाया युग की प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। और 116 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है बताना है। तो इसमें दीप शिखाया जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो भूषण की रचना इसमें छत्रसाल दशक। राइट आंसर इसका 4 होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो यह घनानंद जी की कविता में इसका वर्णन हुआ है। 118 नंबर का राइट आंसर 3 होगा। 119 नंबर प्रश्न संतर को कहाँ सी करी सो काम आवत जाल पढ़िया टूटी बिसर गए हरिनाम। यह पंक्ति कुंभन दास की है।
और 120 नंबर प्रश्न है, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना सुदामा चरित है। राइट आंसर 2 होगा। 121 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित लिखित कवियों में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो रैदास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। 122 नंबर प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है बताना है? तो प्रेम वाटिका यह रसखान की रचना है। और 123 नंबर प्रश्न है कि चंदान के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद, यह चंदान इनकी रचना है। 23 नंबर का राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा सतुक्कड़ी कहलाती है। और 125 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसका राइट आंसर होगा दादू दयाल की यह पंक्ति है। सॉरी, यह मलुकदास जी होंगे। राइट आंसर 3 होगा। तो आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को प्रस्तुति अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।